हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पार्टी के बारे में जो एक ज़माने में भारत की सबसे प्रमुख पार्टी हुआ करती थी। बीजेपी और कांग्रेस के बाद इस पार्टी का भारत में सबसे ज़्यादा दबदबा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया मायावती उत्तर प्रदेश में 5 बार सरकार बनाने में कामयाब रहीं। लोकसभा और राज्यसभा में इस पार्टी की हमेशा अधिक संख्या रही है। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 5 बार सरकार बनाई। 2007 में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। 2007 में बसपा को 206 सीटें हासिल हुईं। उसके बाद से इस पार्टी का जनाधार घटता गया। 1984 में स्वर्गीय काशीराम ने इस पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल यानी अम्बेडकर जयंती के दिन पे की थी। जिसके बाद स्वर्गीय काशीराम ने एक कार्यक्रम में मायावती को देखा, जहां से उन्होंने मायावती को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। मायावती इससे पहले एक शिक्षिका थी। इसके बाद काशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया 1990 के दशक में, जब बहुजन समाज पार्टी की ओर से मायावती को उत्तर प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिला। लेकिन इसके बाद मायावती अपने जीवन में आगे बढ़ती चली गई। 2007 में वक्त ऐसा आया जब बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली और 206 सीटों के साथ बसपा ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। बसपा का जनाधार केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण उत्तरी राज्यों में था। बसपा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में दलित जनसंख्या में बेहद ही मशहूर पार्टी थी। बसपा के समर्थकों की बात की जाए तो अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी आदि इस पार्टी का समर्थन कर रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आने लगा जब बसपा समाप्त होने लगी। आइए बात करते हैं बीएसपी का हालिया चुनाव प्रदर्शन के बारे में। यूपी विधानसभा चुनाव में बात करते हैं। 2012 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा को 80 सीटें हासिल हुई थीं और 26% वोट। 5 साल बाद जब 2017 में चुनाव हुए तो बसपा की सीटें 80 से घटकर मात्र 19 रह गईं और 22% वोट हासिल हो पाए। वहीं जब 2022 में भी अंतिम विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा 403 विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश में केवल 1 सीट हासिल कर पाई और वोट परसेंट भी केवल 13% रह गया। बात करते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में तो 2009 में बसपा के पास 20 लोकसभा सीटें थीं, 27% वोट। तो 2014 में बसपा की 0 सीटें थीं, 19% वोट था। 2019 में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और 10 सीटें हासिल करीं और 19% वोट हासिल किया। 2024 में बसपा अकेले लड़ी, 0 सीट और वोट परसेंट भी केवल 9% रह गया। बसपा का ये वोट अधिकांश तो बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र हुआ और कुछ वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ खिसकने लगा। एक वक्त ऐसा था 2018 में जब मायावती अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रही थी। जी हाँ, 2018 में मायावती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात को आगे बढ़ाया था। 2018 में जब कांग्रेस ने कर्नाटका में गठबंधन सरकार का निर्माण किया था तो मायावती स्वयं कर्नाटका पहुंची थी और वहां पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई थी। लेकिन इसके बाद मायावती का वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। 2017 में जब उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद मायावती राजनीति की मुख्य धारा से अलग होती गईं और नज़र नहीं आने लगीं, जिसका बहुत बड़ा कारण रहा 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती का फ़ायदा तो हुआ, हालांकि समाजवादी पार्टी की सीटें केवल 5 ही रहीं, क्योंकि मायावती ने 10 लोकसभा सीटें हासिल कर ली थीं। अखिलेश यादव के साथ जब मायावती ने हाथ मिलाया तो इन चुनाव में मायावती की पार्टी 10 सीटें हासिल कर पाई। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ये गठबंधन टूट गया। उसके बाद से मायावती ने अपनी पार्टी के एक अलग ही राग अपना लिया। जानकार मानते हैं कि मायावती की पार्टी समाप्त होने की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मायावती ने जन आंदोलन को छोड़ दिया है। अब मायावती राजनीतिक मुद्दों की इतनी बात नहीं करती, जनता की आवाज़ों को भी नहीं उठाती, जिस वजह से जनता ने मायावती की पार्टी पर विश्वास करना छोड़ दिया। वहीं बात की जाए तो कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये एक अलग ही रणनीति के तहत हुआ है, जिसके तहत बीजेपी ने मायावती को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि एक ऐसा भी विचार सामने आया था कि मायावती की सरकार के दौरान मायावती पे कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जैसे कि उन्होंने हाथियों की मूर्तियां बनवाई थी। इसके अलावा मायावती की 5 साल की सरकार में कई भ्रष्टाचार के मामले थे,
जिन्हें बीजेपी ने कहा कि अगर मायावती ढंग से मुख्य धारा में आकर चुनाव लड़ेगी तो शायद बीजेपी उन केसों को खुलवा देगी, जिस वजह से मायावती ने अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपनी राजनीतिक पार्टी का बाहरी रूप से तो नहीं लेकिन आंतरिक रूप से समाप्त कर दिया, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक बहुत बड़ा बीजेपी को वोट कर रहा है, तो मायावती का बीजेपी को आंतरिक समर्थन भी मायावती की पार्टी की समाप्त होने की बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा मायावती ने हाल ही में कुछ वर्ष पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि जब आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू किया तो मायावती इस बात से भी गुस्सा हो गई और मायावती ने अपने ही भतीजे को उत्तराधिकारी पद से हटाया और बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल बात है ये 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, जब सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ एक बयान दिया था। जानकार बताते हैं कि मायावती को यह बयान इतना बुरा लगा कि उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। खैर, वर्तमान में आकाश आनंद को पार्टी में वापस ले लिया गया है। हालांकि उन्हें कोई पद नहीं दिया गया, लेकिन मायावती के ये कदम भी बीजेपी के समर्थन पे बहुत कुछ बयां करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दलितों की आवाज़ एक अलग ही रूप से उठने लगी है, क्योंकि दिल्ली के प्रमुख नेता माने जाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद, जो अपने आप को रावण कहलवाते हैं, ने भी उत्तर प्रदेश में दलितों के और बहुजन जनसंख्या के बीच में एक अलग ही पहचान बनाई है। नगीना लोकसभा सीट से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर जीत हासिल की, क्योंकि ये वक्त ऐसा था जब एनडीए अलायंस 2024 में काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा था। इंडिया अलायंस में भी आज़ाद समाज पार्टी यहीं चंद्रशेखर को कोई जगह नहीं मिली, जिसके बाद नगीना में उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया और नगीना लोकसभा सीट पर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ने बहुत बेहतरीन जीत हासिल की। नगीना एक आरक्षित लोकसभा सीट थी, 2019 पे इसमें बसपा जीती थी। तो इस तरह उत्तर प्रदेश में दलित और बहुजनों को भी मायावती का एक बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। शायद ये भी मायावती की पार्टी के समाप्त होने की बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन वर्तमान में बात की जाए कि अब भी अगर उत्तर प्रदेश में आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो आपको मायावती के समर्थक बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि बहुजन जनसंख्या विशेषकर दलितों, खास करके जाट बिरादरियों और मुसलमानों और आदिवासियों जैसे वंचित वर्गों में जब हम जाते हैं तो वो अब भी मायावती सरकार की तारीफ़ें हमें गिनाते हैं, जिसका नतीजा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा को लगभग 10% वोट हासिल हुए। मायावती की पार्टी के लगभग पूर्णतः समाप्त हो जाने के बाद भी ये वोट बैंक बसपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाता है। इसके अलावा 2022 के लोकसभा के विधानसभा चुनाव में बसपा को 13% वोट हासिल हुए थे। मायावती ने स्वयं भी इस वोट बैंक पर प्रसन्नता जताई थी। लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी लगभग इसका समाप्त हो चुका है। चुनाव आयोग बस एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस पार्टी की अब पूर्णतः समापन की ओर है। क्योंकि जो पार्टी एक वक्त में उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में विधायक होते थे, दिल्ली में विधायक होते थे, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर आदि दलित सीटों पर इस पार्टी का दबदबा था। आज ये पार्टी हर जगह समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में केवल इसका एक विधायक है, वहीं लोकसभा में इसका एक भी सांसद नहीं है। राज्यसभा में एक सांसद है जो कुछ दिनों बाद वहाँ से भी रिटायर हो जाएगा। इसलिए पार्टी अब पूर्ण समापन है। आप बताइए कि आपके अनुसार बसपा की समाप्त होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या बीएसपी ने आंतरिक रूप से बीजेपी को समर्थन दे दिया है, या फिर कोई और वजह है जिस वजह से बसपा समाप्त हो गई? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Thank you, like, subscribe our channel. If you have any suggestions, feedback, queries, so please write in comment section.